मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान पिकनिक के लिए जाने वाले खानदान पर कयामत टूट पड़ी। हेड मोहम्मद वाला के करीब वैन में आग, 6 अफराद जाँ बहक, 10 खवातीन और 7 बच्चों समेत 24 जख्मी, निश्तर अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान जा रहे थे, पूरी औरतें थी, एक ही खानदान के सब लोग थे, अब बर्बाद हो गए। किधर जा रहे थे? ये मुल्तान शरीफ जा रहे थे। कितनी औरतें, कितने मर्द थे, कितने बच्चे थे? ये 32 के करीब थे। अब जाके आप पूछेंगे कौन कौन से हैं। सानेहा अहमदपुर शर्किया के मजीद 6 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 201 हो गई। शदीद जख्मियों की पैवंदकारी के लिए मसनूई स्किन अमरीका से मंगवा ली गई। एक हफ्ते के दौरान चौथा ऑयल टैंकर उलट गया। अटक में हादसा, सैकड़ों लीटर तेल बह गया। ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार। पैनामा JIT का फाइनल राउंड, तारिक शफी से शरीफ खानदान की मनी ट्रेल और गल्फ स्टील के बारे में 3.25 घंटे पूछगछ। हर सवाल का जवाब दे दिया, दस्तावेजात पेश नहीं की। वजीर आजम के कजन की मीडिया टॉक। मुल्क को इकट्ठा ताकत से, एग्जेक्टिव ऑर्डर से, जुडिशियल ऑर्डर से नहीं रखा जा सकता। मुल्क को और इतने बड़े मुल्क को पॉलिटिकल पार्टीज जोड़ती हैं। सियासी जमातें मुल्क के इत्तेहाद की जामिन। इंसाफ होता नजर न आए तो सवाल करना हक। JIT ने बेटियों को बुलाना और रियासती इदारों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। ख्वाजा साद रफीक की एक और जारहाना इनिंग्स। पहले इन्होंने कोशिश की होगी JIT को खरीदने के लिए, क्योंकि ये सारी जिंदगी रिश्वत देते रहे हैं, रिश्वत दे दे के। ये आज JIT को तबाह करने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहा है, नवाज शरीफ अपनी चोरी बचाने के लिए इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहा है। नवाज शरीफ पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। इक़्तिदार जाता देखकर नवाज लीग को जमहूरियत खतरे में दिखाई देने लगी। इमरान खान का जवाबी वार। लोहे का कारोबार करते करते इनका दिल भी लोहा बन गया है, और यही वजह है कि इनको आप पर तरस नहीं आता है। सिराजुल हक को भी जोश आ गया। करप्ट अफराद गिलाफे काबा के पीछे छुप जाएं तो भी निकाल लाएंगे। अमीर जमात इस्लामी की ललकार। रेमंड डेविस की रिहाई में पंजाब हुकूमत का कोई किरदार नहीं। अमरीकी एजेंट ने किताब में जिनका जिक्र किया, सवालात भी उन्हीं से पूछे जाएं। वजीर आला पंजाब बरस पड़े। जमशेद दस्ती की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज। फैसल टाउन से अकबर चौक तक रैली। रिहाना किया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा, मुजाहिरीन की वार्निंग। सड़क काटते हैं तो ये पानी निकलता है, जब सड़क बनी हुई होती है तो पानी नहीं निकलता। इधर कोई इंतजाम नहीं है। जिस वक्त वोट का टाइम आता है, जिस वक्त इलेक्शन सर पर होते हैं, तो ये बिल्कुल आते हैं। अब ये बताएंगे 3 दिन से जो हैं ये लोग अपने अपने घरों में महसूर हैं। बारिश के 3 रोज बाद भी कराची का बेड़ा गर्क। मुख्तलिफ सड़कें टूट फूट का शिकार। न्यू कराची अल्लाह वाली सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे। मिल्लत टाउन से पानी ना निकाला जा सका। वबाई अमराज फैलने लगे। सारा सामान जो है बर्बाद हो चुका है। फ्रीजर वगैरह, अलमारी, कपड़े, हमारे बीमारियां फैल रही हैं। बच्चे घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, नमाज नहीं हो पा रही है। आने जाने का रास्ता नहीं है। जब इनका होता है, जब इनके वोट लेने होते हैं तो फिर तो आते हैं। कराची के औरंगी टाउन अल्फते कब्रिस्तान में छुपाया गया बारूद निकालते हुए धमाका। बॉल बम भी बरामद। वालिदा की कब्र पर पौधा लगाने गए थे। गिरफ्तार 2 मुल्जिमान का बयान। ऑपरेशन रद्दुल फसाद। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू से कलदम तंजीम के 8 कारिंदे गिरफ्तार। असलहा और बारूद बरामद। गश्त में सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग, अहलकार जख्मी। सानेहा पारा चिनार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने की हिदायत। पाकिस्तान की यकजहती और तरक्की के दुश्मन अनासिर को शिकस्त फाश होगी। वजीर आजम का अज़्म।
अमेरिका की कश्मीर पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। वाशिंगटन मुज़ाकरात के जरिए हल का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान की मदद के बगैर अफगानिस्तान और खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। सेनेटर जॉन मैकेन का एतराफ। 6 रुकनी अमरीकी वफ्द की सरताज अजीज से मुलाकात। कुलभूषण आम कैदी नहीं, दहशतगर्द है। काउंसलर रसाई नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान का भारत को दो टोक जवाब। भारतीय जेलों में कैद बेगुनाह पाकिस्तानियों की रिहाई का मुतालबा। भारतीय फौज के हाथों शहीद कश्मीरी रहनुमा बशीर बानी सब हिलाली परचम में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। आजादी के नारे बुलंद। मकबूजा आबादी में मुकम्मल हड़ताल। हमें दोगे नहीं कर आजादी, हमें दोगे नहीं कर आजादी। भारत को मिटा कर दम लेंगे। कश्मीर के बुरहान वानी की शहादत ने तहरीक आजादी कश्मीर में नई रूह फूंक दी। जिंदगी की झलकियों पर मुश्तमिल गाना रिलीज हो गया। मिलावट माफिया जिंदगियों से खेलने लगा। फैसलाबाद में मुज़िर सेहत मिर्च बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया। 3 फैक्ट्रियां सील, 14,000 किलो नाकिस मिर्चें और 11,000 किलो चौकर बरामद। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में खुदकुश हमला। फौजी अहलकारों समेत 19 अफराद जाँ बहक। मुसलमानों के खिलाफ तासुब, ट्रंप की जुबान फिर खुल गई। मजहबी आजादी को इस्लामी इंतहा पसंदी से खतरा है। अमरीकी सदर का तकरीब से खिताब। लॉस एंजल्स में तेज रफ्तार कार सवार ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी। सड़कों पर हॉलीवुड फिल्मों के मनासिर। कई घंटे बाद ड्राइवर को धर लिया गया। क्रिकेट के बाद स्नूकर से अच्छी खबर। पाकिस्तान 6 रेड बॉल स्नूकर का एशियन चैंपियन बन गया। किविस मोहम्मद सज्जाद ने हांगकांग के हरीफ को 7-0 से हरा दिया। कोल्ड ड्रिंक का जो मजा है वो फीडर में कहा। नन्ही गुड़िया की वीडियो इंटरनेट पर हिट। ईद मुहर्रम बन के गुजरी। एक के बाद एक अलमनाक हादसा हुआ। पिकनिक के लिए जाने वाले खानदान पर आज कयामत टूट पड़ी। मुल्तान के करीब वैन में आग लग गई। 6 जाँ बहक, 10 खवातीन और 7 बच्चों समेत 24 जख्मी। बदकिस्मत खानदान मुजफ्फरगढ़ से अस्करी जेल मुल्तान जा रहे थे। जी बिल्कुल, ये वाकया पेश आया है। पिकनिक के लिए जाने वाले खानदान पर कयामत टूट पड़ी है और एक के बाद एक हादसा पेश आ रहा है। इस हादसे में 10 खातून और 7 बच्चों समेत 24 अफराद जख्मी भी हैं, बल्कि 6 अफराद जाँ बहक भी हो गए। सानेहा अहमदपुर शर्किया का गम अभी कम नहीं हुआ। जालिम आग कई और जानें निकल गई। 2 गाड़ियों में सवार एक ही खानदान के 40 अफराद पिकनिक मनाने मुजफ्फरगढ़ से अस्करी झील मुल्तान जा रहे थे। खातून और बच्चों से भरी वैन जैसे ही मुल्तान के इलाके हेड मोहम्मद वाला के करीब पहुंची, उसमें शोले भड़क उठे। मुल्तान जा रहे थे, पूरी औरतें थी। एक ही खानदान के सब लोग थे, अब बर्बाद हो गए। किधर जा रहे थे? ये मुल्तान शरीफ जा रहे थे। कितनी औरतें, कितने मर्द थे, कितने बच्चे थे? ये 32 के करीब थे। अब जाके आप पूछेंगे कौन कौन से। आग इतनी शदीद थी कि लोगों को बाहर निकलने का मौका भी न मिला। इलाके के लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। 10 खातून और 7 बच्चों समेत 24 जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया गया, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। हादसे के बाद भी वैन के 3 सिलेंडर से गैस का इखराज जारी था, जिन्हें सिविल डिफेंस एहलकारों ने नाकारा बनाया। कमिश्नर मुल्तान बिलाल अहमद बट और डिप्टी कमिश्नर ने निश्तर अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों की इयादत की। वाक़े के बाद निश्तर अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एक और वाक़े में आजाद कश्मीर से रावलपिंडी जाने वाली हाईएस वैन मरी में लोअर देवल के इलाके में जलकर खाकिस्तर हो गई। तमाम मुसाफिर और ड्राइवर महफूज रहे।
और अब बात पैनमा के हंगामे की। पैनमा JIT का तहलका खेज फाइनल राउंड शुरू हो गया। वजीर आजम के कजन तारिक शफी दूसरी बार पेश हुए। गल्फ स्टील से मुतालिक पूछगछ की गई। कहते हैं कि सब सवालात के जवाब दिए हैं, कोई दस्तावेजात पेश नहीं की। कल से वजीर आजम के तीनों बच्चों की मरहलावार पेशी होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से अदील वड़ाइच। वजीर आजम नवाज शरीफ के चचाजाद तारिक शफी की JIT में दूसरी पेशी। शरीफ खानदान की बैरून मुल्क मनी ट्रेल, गल्फ स्टील के मुतालिक 3.25 घंटे सवालात, UAE में स्टील मिल के कयाम से फरोख्त तक के अमल की पूछगछ। तारिक शफी पेशी के बाद हशाश बशाश, इस बार JIT के रवैये का शिकवा नहीं किया। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तारिक शफी से गल्फ स्टील के लिए रकम पाकिस्तान से ना ले जाने और BCCI से कर्ज की दस्तावेजात तलब की। उनसे पूछा गया कि मियां शरीफ ने भतीजे के नाम पर कारोबार क्यों किया। मोहम्मद हुसैन की वफात के बाद शेयर्स उनके नाम कैसे मुंतकिल हुए। स्टील मिल्स की अब्दुल्ला अहली को फरोख्त की दस्तावेजात कहाँ हैं। गल्फ स्टील के वाजबात कैसे अदा हुए। मिल के वाजबात और कर्जा इसकी असल कीमत से ज्यादा था तो कर्जा अदा करने के बाद 12 मिलियन दिरहम कैसे मिले। 1980 में इतनी बड़ी रकम कैश में कतर क्यों भेजी। JIT की मुद्दत के आखिरी हफ्ते में पीर को वजीर आजम के साहबजादे हसन नवाज, मंगल के रोज हुसैन नवाज और बुध को वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज पेश होंगी। कैमरामैन सहर जेलानी के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि इंसाफ होता दिखाई न दे तो सवाल करना हमारा हक है। JIT ने बेटियों को बुलाना शुरू कर दिया है। लाहौर में खिताब करते हुए उनका कहना था कि सबको आइन की हुदूद में रहना होगा। सबूत के बगैर इल्जामात और अलकाबात देने बंद किए जाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक आज खूब गरजे और बरसे और कहते हैं कि इंसाफ होता दिखाई न दे तो सवाल करना हक है। JIT ने बेटियों को बुलाना शुरू कर दिया है। लाहौर में उन्होंने खिताब किया और इस दौरान उनका कहना था कि सबको आइन की हुदूद में रहना होगा। 20 करोड़ इंसानों का घर अगर उसका आवे का आवा बिगड़ जाए, ठीक करना आसान काम है। जब हम ठीक करने की कोशिश करते हैं हमारी टांगें खींची जाती हैं, हमारे रास्ते में स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं। किसी की मर्जी का पाकिस्तान डिजाइन नहीं हो सकता। कुछ महीने इंतजार करें, ये ना हो कि हमें गिराते गिराते आपकी भी कलाबाजी लग जाए। हम तो कई बार गिरे, आपको तो गिरना भी नहीं आता। आप गिरे तो कहीं हड्डी पसली ना तोड़वा बैठे। पाकिस्तान के वोटर को चूना नहीं लगाया जा सकता। सबको आइन की हदूद में रहना होगा। बगैर सबूत के इल्जामात और इल्काबात देने बंद करने होंगे। JIT ईद के दिन भी नोटिस भेजती है। अब JIT ने बेटियों को बुलाना भी शुरू कर दिया। JIT फोन भी टैप करती है, उन्हें कोई पूछता नहीं। JIT रियासती अदारों पर इल्जाम लगाती है। हम देखें कि हमें इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा तो ये कहना हमारा हक है। मुल्क को इकट्ठा ताकत से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, जुडिशियल ऑर्डर से नहीं रखा जा सकता। और इतने बड़े मुल्क को पॉलिटिकल पार्टीज जोड़ती हैं। पॉपुलर फैसले किसी को नहीं करने चाहिए, वो हुकूमतें हों या अदारे हों। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ रखा और तनकीद के खूब निश्तर चलाए। कहते हैं कि नून लीग अपनी करप्शन छुपाने के लिए पैनमा JIT को तबाह कर रही है। उन्होंने कहा कि JIT को पहले खरीदने की भी कोशिश की गई। जनरल जलानी और उसके बाद जनरल जिया की गोद में पली एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की पैदावार है। ISI ने इसको पैसे दिए 1990 के इलेक्शन में, वो अभी भी केस पड़ा हुआ है। FIA ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया असगर खान का केस। उसामा बिन लादेन से पैसे लेके बेनजीर गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की।
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडों से हमला किया। जमहूरियत को बचाने वालों की मैं तारीख बता रहा हूं। और पहले इन्होंने कोशिश की होगी JIT को खरीदने के लिए, क्योंकि ये सारी जिंदगी रिश्वत देते रहे हैं। इन्होंने सबको खरीदा है। इन्होंने इस मुल्क का इखलाकियात तबाह कर दिया है रिश्वत दे दे के। ये आज JIT को तबाह करने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहा है, नवाज शरीफ अपनी चोरी बचाने के लिए इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहा है। जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि पैनामा के बाद मजीद फैसले भी आएंगे। लोहे का कारोबार करते करते हुक्मरानों का दिल भी लोहे का हो गया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान लतीफ। अलहमरा हॉल में कौमी इंतखाब कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हम स्टेटस को का खात्मा चाहते हैं। JIT बनने पर मिठाइयाँ तकसीम करने वाले अब क्यों रो रहे हैं? हम एक एक पाई का हिसाब लेंगे। लोहे का कारोबार करते करते इनका दिल भी लोहा बन गया है और यही वजह है कि इनको आप पर तरस नहीं आता है। सरकारी पार्टी के वज़रा ने JIT के बनने पर मिठाइयाँ तकसीम करना शुरू की। हमने तो मिठाइयाँ तकसीम नहीं की। सिराजुल हक का मजीद कहना था कि आइंदा इलेक्शन में रेमंड डेविस के भाइयों का एहतजाब होगा। यहाँ का गंदनी रंग का रेमंड डेविस उस गोरे और सफेद और सुर्ख रेमंड डेविस से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कि वो तो कत्ल करके भागने में कामयाब हो गए। ये इधर ही रहता है और आइंदा इलेक्शन में फिर आपके कंधों पर सवार होकर ईवानों तक पहुंचने की कोशिश करता है। सिराजुल हक ने खिताब के दौरान कारकुनान को हिदायत की कि वो आइंदा इंतखाबात के लिए वोट फॉर ईमानदार पार्टी का स्लोगन लेकर अवामी राब्ते तेज कर दें। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ इमरान लतीफ, दुनिया न्यूज, लाहौर। अब आपको बताएं, भारतीय फौज के हाथों शहीद कश्मीरी रहनुमा बशीर वानी आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिए गए। नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। पैदर पे शहादतों के खिलाफ मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल रही, जबकि मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रही। मकबूजा कश्मीर के शहीद हुर्रियत कमांडर बशीर अहमद वानी की नमाज जनाजा जिला इस्लामाबाद में अदा की गई, जिसमें हजारों अफराद शरीक हुए। बशीर अहमद वानी और उनके साथी आजाद अहमद मलिक गुज़श्ता रोज भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से शहीद हुए थे। शहीद के जनाजे में शरीक अफराद ने आज़ादी के हक में और भारत मुखालिफ नारेबाजी की। इस मौके पर पाकिस्तान का परचम भी लहराया गया और शहीद को पाकिस्तानी परचम में लपेटकर सुपुर्दे खाक किया गया। दूसरी जानिब श्रीनगर और दूसरे अजला में आज शटर डाउन हड़ताल रही। वादी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। एक साल पहले हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी की शहादत ने तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक नई रूह फूंक दी। अब रुख करेंगे शहर कायद का, जो कि मसाइलिस्तान बन चुका है। कराची में बारिश और सीवरेज के पानी ने मिल्लत टाउन के मकीनों का जीना हराम कर दिया। बारिश बरसे 3 रोज गुजर गए, लेकिन किसी ने अब तक कुछ नहीं किया। फैसल शकील की रिपोर्ट देखिए। जरा गौर से देखिए, क्या इस हाल में कोई रह सकता है? बरसात क्या हुई, मिल्लत टाउन के मकीनों का तो जीना महाल हो गया। सड़कें और गलियां ही नहीं बल्कि घरों में भी बारिश और सीवरेज का पानी भरने से मकीन बेहद परेशान हैं। घरों में पानी जा रहा है, कल रात से लाइट नहीं, हमारे पीने का पानी नहीं, हमारे इन्होंने जलील करके रखा हुआ है। हमें सारा सामान जो है बर्बाद हो चुका है। फ्रीजर वगैरह, अलमारी, कपड़े हमारे जो निकाल के हमने दूसरे घर में अभी मुंतकिल किए हैं। मिल्लत टाउन में कीचड़, गंदगी और गलाजत के बाइस वबाई अमराज फैलना शुरू हो गए हैं। गटर का जो पानी है इस तरीके से जमा हो गया, यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे घरों से निकल नहीं पा रहे, नमाज नहीं हो पा रही है, आने जाने का रास्ता नहीं है। जब इनका होता है, जब इनके वोट लेने होते हैं तो फिर तो आते हैं, वैसे हमें आकर कोई नहीं पूछता। मिल्लत टाउन के मकीन कहते हैं बारिश के बाद निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। यहाँ रहने वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि हंगामी बुनियाद पर मिल्लत टाउन में सफाई सुथराई के इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ फैसल शकील, दुनिया न्यूज, कराची।
अब कुछ बात सड़कों की हालत जार की। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कें टूट फूट का शिकार हो रही हैं। यूसुफ कोट से आने वाले बरसाती पानी ने न्यू कराची अल्लाह वाली सड़क को जगह जगह से तहस नहस कर दिया। रिपोर्ट कर रही हैं शाजिया अजीज। ये है न्यू कराची अल्लाह वाली सड़क। इस सड़क पर बरसाती पानी से गड्ढे नहीं पड़े, बल्कि यूसुफ कोट के मकीनों ने बरसाती पानी निकालने के लिए इस सड़क को जगह जगह से काट दिया। इस सड़क को इस वजह से काटा गया कि ये सड़क काटते हैं तो ये पानी निकलता है, जब सड़क बनी हुई होती है तो पानी नहीं निकलता। इधर कोई इंतजाम नहीं है। इस वक्त वोट का टाइम आता है, जिस वक्त इलेक्शन सर पर होते हैं तो ये बिल्कुल आते हैं। अब ये बताएंगे 3 दिन से जो है ये लोग अपने अपने घरों में महसूर हैं। बरसात के 3 रोज बाद भी फोर्ट के चौरंगी और सरजानी समेत दीगर सड़कें तालाब बनी हुई हैं। सड़कों पर पड़े गहरे गहरे गड्ढों की वजह से ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। सरजानी को तो ऐसा छोड़ा हुआ है कि इसकी कोई माँ बाप है ही नहीं। बारिशों में तो ये हाल था कि कोई कोऑपरेट करने वाला ही नहीं था। टूटी फूटी सड़कें इंतजामिया को मुंह चढ़ा रही हैं। शहरी कहते हैं कि बरसात के बाद से अब तक सड़कों की मरम्मत तो दूर, किसी ने आकर देखने की जहमत तक न की। कराची में बरसात के बाद टूट फूट का शिकार होने वाली सड़कें बल्दियाती इदारों और मुताल्लिका इदारों की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन इमरान शेख के साथ शाजिया अजीज, दुनिया न्यूज़, कराची। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आपको दिखाएंगे डीरबाला में स्पोर्ट्स